He does the old tab spear. And Booker. योग आयुर्वेद की वैश्विक प्रतिष्ठा हो, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर, एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पर एक जीवन पद्धति के साथ एक चिकित्सा पद्धति, कुछ भी तो ये हम सबको पता है कि भारत में कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ गए हैं और वैक्सीन की भी बहुत शॉर्टेज हो रही है। लेकिन पता नहीं कहीं से एकदम मेरे को एक सवाल आया कि 2 महीने पहले पतंजलि ने जो कोरोनिल की दवा लॉन्च की थी वो मोदी सरकार अब यूज क्यों नहीं करी है, उसे प्रमोट क्यों नहीं करी है। आपको तो पता ही होगा कि कोरोनिल की दवा लॉन्च करते वक्त बाबा रामदेव के साथ हमारे आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी ऐसे 2 मंत्री थे। तो अब इस दवा को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं ये लोग। भारत की सरकार कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ खर्च क्यों कर रही है, जबकि पतंजलि की कोरोनिल फरवरी में लॉन्च हो गई है। टू बी फ्रैंक, जब ये कोरोनिल लॉन्च हुआ था तब मैंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब जाकर मुझे पता चला कि कोरोनिल नाम की दवा एग्जिस्ट करती है, तो इस पे जरा सर्च करना शुरू कर दिया मैंने और जो रियलिटी मुझे पता चली वो मैं आपको बताता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूँ ओमकार। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक करना, जिससे चैनल की रीच बढ़ती है। तो 12 फरवरी को पतंजलि के फाउंडर बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोनिल दवा लॉन्च की थी। तब उनके साथ 2 केंद्रीय मंत्री थे, खुद आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी जी। यहाँ पर देखो, बाबा रामदेव जी ने क्लेम किया है कि WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट उन्हें मिला है, लेकिन अगले ही दिन हु को खुद ट्वीट करके ये बताना पड़ता है कि उन्होंने कोई भी ट्रेडिशनल दवाओं को सर्टिफिकेट नहीं दिया है। ये देखिए, हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी होश आता है और वो डॉक्टर हर्षवर्धन को इसका एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। पहली बात यह है कि आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक डॉक्टर है, डॉक्टर का टैग उनके नाम के आगे लगाते हैं और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल ये कहता है कि किसी भी डॉक्टर को कोई भी दवाई को प्रमोट करना नहीं चाहिए। ये एथिकली गलत होता है। अगर किसी विकसित देश में ऐसा होता तो उनका मंत्री बना रहना तो मुश्किल ही था, पर भारत में तो ये सब चलता ही रहता है। भारत में हम ये नजरअंदाज करते हैं। अब हमें ये जानना चाहिए कि ऐसे नए दवाओं की टेस्टिंग कैसे करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी दवाई की इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए उस दवा के सैंपल्स को 2 अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। मान लो 100 लोगों पर ये टेस्टिंग हो रही है और आप उन 100 लोगों में से एक हो। उन लोगों को अब 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है कंट्रोल ग्रुप, जिसे प्लेसेबो ग्रुप भी कहते हैं। अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा हो तो आपको सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि आपको दवाई दी जा रही है, लेकिन असल में आपको दवाई नहीं दी जाती। और अगर आप दूसरे ग्रुप का हिस्सा हो, ट्रीटमेंट ग्रुप का हिस्सा हो, तो आपको असली दवाई दी जाती है, आप पर असली ट्रीटमेंट होती है। उसके बाद रिसर्चर्स दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। पतंजलि ने कोरोनिल दवा कुल 100 लोगों पर ही टेस्ट की थी, लेकिन क्या करोड़ों भारतीय लोगों को ये 100 लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक सवाल है। कंपेयर करें दुनिया की वैक्सीन से और भारतीय वैक्सीन से, तो उनके टेस्ट हजारों लोगों पर किए गए थे। पहले फेज में कुछ लोगों पर टेस्ट किए गए, फिर दूसरे फेज में 100 लोगों पर टेस्ट किए गए, तीसरे फेज में हजारों वॉलंटियर्स पे टेस्ट करने के बाद अप्रूवल मिलता है वैक्सीन को। पर यहाँ पर सिर्फ 100 लोगों पर ही टेस्ट की गई थी। और एक एस्पेक्ट हम कह सकते हैं कि उनके रिसर्च पेपर में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि एग्जैक्ट किस दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। वॉलंटियर्स पे ट्रीटमेंट किस दिन शुरू हो गई ये भी मायने रखता है। कोरोना का इफेक्ट 4 या 5 दिन बाद बॉडी पर से कम होने लगता है और 2 हफ्ते बाद जनरली आदमी ठीक हो जाता है, उसके इम्यूनिटी पर निर्भर है। अब अगर आप कोरोनिल की दवा मरीज को 7वें और 8वें दिन दी जाती है और 14वें दिन उसका रिपोर्ट नेगेटिव आता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो आदमी दवाई की वजह से ही ठीक हुआ, जो कि उस रिसर्च पेपर में कहीं भी मेंशन नहीं मिलता। तो ओवरऑल हम कोरोनिल को कोरोना ठीक करने वाली दवाई नहीं कह सकते, पर हम जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी की गोलियां लेते हैं, घर में काढ़ा बनाकर पीते हैं, वैसा इम्यूनिटी बूस्टर की तरह ले सकते हैं। अब हम पतंजलि कंपनी की बात करते हैं। पतंजलि कंपनी भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग FMCG कंपनी है। पतंजलि कंपनी फूड प्रोडक्ट से कॉस्मेटिक तक 900 तरह के प्रोडक्ट बेचती है, पर इनमें से बहुत से प्रोडक्ट्स पतंजलि खुद तैयार नहीं करती। इनके गुड्स आउटसोर्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, जिसपे बाद में पतंजलि का लेबल लगाया जाता है। इनमें कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे भी होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स बुरे भी होते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत से लोग पतंजलि का दंतकांति टूथपेस्ट यूज करते हैं, आयुर्वेदिक है इसीलिए, लेकिन अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे तो आपको ये दिखेगा कि टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट बेस डाला गया है और ये लोग एग्जैक्ट मेंशन नहीं करते कि कौन सा सॉल्यूशन है। पतंजलि के दंतकांति में फ्लोराइड नाम का केमिकल भी डाला गया है, जिसे आयुर्वेद तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता। इसलिए प्रोडक्ट पे वार्निंग फॉर अंडर 7 ईयर चिल्ड्रन ऐसा भी लिखा है। इससे अच्छा तो आप विको का वज्रदंत यूज कर सकते हो। दूसरा प्रोडक्ट है पतंजलि का च्यवनप्राश। च्यवनप्राश हमारे ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। अगर आप इसकी भी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे तो पाओगे कि तो इस च्यवनप्राश
प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा एडेड शुगर है। मतलब आप हर 10 ग्राम के सर्विंग पे 5 ग्राम सिर्फ चीनी खा रहे हो। ये पतंजलि का मिक्स फ्रूट जाम देखो, ये तो डायबिटिक पेशेंट के लिए एक जहर के समान है। ऊपर से कार्मोसिन फूड कलर ऐड किया गया है जिससे कैंसर भी हो सकता है। क्या आपको ये सारे प्रोडक्ट पूरे आयुर्वेद पे बेस्ड लगते हैं? नहीं है। हमारे जैसे आम आदमी प्रोडक्ट के पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं दिखते। आप कमेंट करके बताओ, क्या आयुर्वेद के नाम पे ऐसे प्रोडक्ट बेचना सही बात है? मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये रहेगा कि मैं रामदेव बाबा जी को रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने भारतीय योग और आयुर्वेद को वर्ल्ड वाइड में फेमस किया है, प्रमोट किया है। और पतंजलि एक स्वदेशी कंपनी होने के कारण मैं पतंजलि के प्रोडक्ट खरीद के लेना पसंद करूंगा। लेकिन उनको भी आयुर्वेद के नाम पर कुछ भी बेचना बंद करना चाहिए। ये लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है और पतंजलि अगर ऐसा करेगा तो फॉरेन कंपनीज और उनमें फर्क क्या बचा? अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना और आप भी आगे से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदने से पहले पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर देखना। सिर्फ एड्स में कोई सुपरस्टार आकर उस प्रोडक्ट को आयुर्वेद बताता है तो उस पे विश्वास मत करिए, ये आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। गर्व से अपनाइए सही आयुर्वेद। आराम से सुनिए ना, आराम से बोलिए ना, आराम से सच्चाई बताइए, चिल्ला के नहीं, आराम से सच्चाई बताइए।